किसी भी परदेसी की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा इस जगह पे मौजूद होते हैं ना, तो तब कोई एहसास नहीं हो रहा होता। यहाँ पर पंखे चला दिए गए हैं, बाकी क्या खोया क्या पाया। एयरलिंक का छोटा त्यारा भी परवाज भरने के लिए तैयार जा रही है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को देख के तो यूं आंखें खली वो खोल लेते हैं। चलो भी चलो, दुबई वाले पैर रखो पैर रखो पैर रखो। हेलो, फिर उड़ गया जी। इतनी वीआईपी ऑप्शंस हैं, लंच है, चकलाला चिकन बीफ मंगवाया था मैंने। हवा में उड़ते हुए आपको वाईफाई देता है। हमारा तो आपका बैग खुद ब खुद चलता है। लटके में घर नहीं जा सक रहे, 28 घंटे बल्कि हो गए। किसी भी परदेसी की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा जब उसने उड़ के वापस अपने मुल्क जाना है, उसको बाहर आने का भी बड़ा जश्न होता है और वापस भागने की भी बड़ी जल्दी होती है। आ गए हैं हम केप टाउन एयरपोर्ट, बैग चेक पैक हर चीज़ हमने कर लिया है। जहाज़ हमने दिखना शुरू हो गए हैं जो हमें लेके जाएंगे वापस पाकिस्तान। भागो। वैसे हमारी हड्डी को सुकून आता नहीं है। जब हम पाकिस्तान होते हैं तो हमें बाहर जाना है, और जब हम बाहर आ जाते हैं तो हमें पाकिस्तान भागना होता है। मिक्स फीलिंग चलती रहती है। जब इस जगह पे मौजूद होते हैं ना, तो तब कोई एहसास नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पर जाने लगे हैं तो यहाँ की चमक दमक चीज़ें सब याद आएंगी। खैर, फ्लाइट बहुत लंबी है। साउथ अफ्रीका तो वैसे ही दुनिया का दूसरा कोना है। 10 घंटे की फ़्लाइट लगेगी यहाँ दुबई जाने के लिए। दुबई में ओवरले होगा, वहाँ से फिर कराची से लाहौर। ऐसा लग रहा है कि चीचा वतनी से चला हुआ। गर्मियों का सीज़न आ गया है और यहाँ पर पंखे चला दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ सर्दी रहती है, यहाँ गर्मियाँ भी होती हैं और पंखे भी चलते हैं। तो यही सिचुएशन अब यहाँ बनी हुई है। तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, लेकिन फिर भी 30 डिग्री से ज़्यादा जहाँ जाएगा नहीं, 30 से 32 से ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी क्या खोया क्या पाया। काले गोरे का फ़र्क पहले सिर्फ सुनते थे, लेकिन अब यहाँ देखा भी है, फ़र्क है। गोरे अभी भी अपने आप को नवाब समझते हैं, जबकि काले जो हैं बड़े फ्रेंडली और बड़े अच्छा उनका ताल्लुक़ वास्ता है। अच्छे तरीके से डील करते हैं आपसे, बातचीत में अच्छे हैं, वैसे ज़िंदगी में भी इंजॉय करते हैं। माइक ऑन कर काका, फिर तेरी आवाज़ नहीं आती। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि घूमने के लिए सिटी बहुत अच्छा है, काम करने के लिए भी ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है कि अगर आपने ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आओ, सैर करो और फिर निकल जाओ। सिंगापुर एयरलाइन तो उड़ने जा रही है। एमिरेट्स का भी कोई अता पता नहीं है, और ये कहाँ आग लग गई है। एयरपोर्ट से तो बाहर ही है। खैर, वेट है कि कब वो आएगी, एमिरेट्स आएगी तो फिर। और ये कोई एयरलिंक का छोटा त्यारा भी परवाज़ भरने के लिए तैयार। शैम्पेन पी लो पहले, फ़्लाइट ना लो, शैम्पेन पी लो। चलो देखता हूँ कितनी देर पे है इसका गेट शेट ओपन होगा। कहाँ जा रही है? हर जगह ही जा रही हैं फ़्लाइटें, लंदन, दोहा, दुबई, इथोपिया। अच्छा, एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को देख के तो यूं आंखें खली वो खोल लेते हैं, यूं चेकिंग शुरू कर देते हैं जैसे कोई नकली पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हर चीज़ जेन्युइन हो। पता नहीं हमने अपना इंप्रेशन क्या बनाया हुआ है। आते हुए भी यही मसाइल हैं। और साउथ अफ्रीका का तो बताओ तो वो कहते हैं कि पता नहीं कोई बॉर्डर क्रॉस करने लगा इंडिया का। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस और चेकिंग शुरू कर देते हैं। और अभी भी वही सीन हुआ आते हुए इधर। अभी तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, अब तो वापस जा रहे हैं अपनी कंट्री में, लेकिन नहीं, देख रहा है और गौर कर रहा है, शक्लें मैच कर रहा है। मैंने फिर ऐनक उतार के दिखाई, मैंने कहा भाई देख ले, शक्ल वही है। जब उसने मैच की फिर उसकी तसल्ली हुई, कह रहा अच्छा चलो ठीक है, चले जाओ। अपने मुल्क वापस जाने के लिए इतने मसाइल भाई। वैसे जो यहाँ के वो है ना, वाइट्स पर 3 हैं, ब्लैक हैं, वाइट्स हैं और कलर्ड हैं। तो जो वाइट्स हैं ना, वो अपने आप, उनके अंदर वो बरतानिया वाली रूह है, वो गोरों वाली। अब ज़ाहिर है इन्होंने आके राज किया हुआ है, कॉलोनाइज सारा वो मामला है, तो उनके अंदर का ना वो बॉस ही नहीं जाता अभी तक। उनको लगता है कि भाई हम ही हुक्मरान हैं, हमारी हुकूमत चल रही है, हालांकि नहीं है इनकी हुकूमत, फिर भी चौड़ में रहते हैं। मैंने वैसे एक ही हिसाब लगाया, कोई भी इमिग्रेशन हो, कोई भी कंट्री हो, जो भी हो, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस में बाहर में आते हैं ना कि हाँ करो चेक, कोई इशू नहीं, मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाना, अच्छे से बात करनी है, लेकिन यूँ बिहेव करना है कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, मसला ही कोई नहीं है, करो चेक। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस में होंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर को आप पे कॉन्फिडेंस हो जाता है और फिर चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, सफ़र शुरू। चलो भी चलो, दुबई वाले पैर रखो पैर रखो पैर रखो पैर रखो। दुबई। फाइनली गोइंग बैक होम, हैप्पी। जितना मर्जी ट्रैवल कर लो, जितने मर्जी पहलवान बन जाओ, एक बार जहाज़ उड़ता है तो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। Okay, let's go. लो, फिर उड़ गया जी। अब ये नहीं पकड़ा जाता, अब ये पकड़ा जाएगा दुबई एयरपोर्ट पे जाके, उससे पहले नहीं। लेकिन क्या मज़ेदार नज़ारे हैं यार।
छोटे होते थे तो सोचते थे कि बादलों से ऊपर क्या है, बड़े हो गए हैं तो देख रहे हैं हम ही बादलों के ऊपर हैं और बादल हमसे नीचे रह रहे हैं। यार क्या बात है। ऐसे मामूली फ्लाइट नहीं, वीआईपी ऑप्शंस हैं, लंच है, चकलाला चिकन खाना है, ग्रिल व्हील खाना है, डिनर में भी कोल्ड प्लेट, कोकोनट, स्टिर फ्राइड। जी जनाब, ये आ गया अब एमिरेट्स का वीआईपी किस्म का खाना। ये इसमें बिस्किट, अच्छा चॉकलेट बड़ी मज़े की देते हैं लास्ट में, जो उसकी जो बाइट होती है ना। और ये खैर चीज़ आ गया, इसमें पानी, पूरा कटलरी सेट प्रॉपर। और ये बीफ मंगवाया था मैंने साथ इसके, और साथ स्वीट डिश। ये वो मज़ा आ गया खाने का यार, यम यम यमी। अच्छा टेक्नोलॉजी के अपग्रेड के बाद अब ये भी फ़ायदा है कि एमिरेट्स आपको जो है ना हवा में उड़ते हुए आपको वाईफाई देता है। तो उसमें लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे वाईफाई कनेक्ट होगा। इस टाइम 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर चल रहे हैं और प्लेन आपका 500 माइल्स तकरीबन 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो है ना वो ड्राइव कर रहा है। हाँ सही है, ज्ञान जान लो, ड्राइव कर रहा है, उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है। तो स्पीड 1 से 3 MBPS मिलेगी। ये नहीं है कि यहाँ बैठ के जो है ना HD स्ट्रीमलाइन हो रहा और बाद में कह रहे हो तो चल नहीं रहा। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हवा में नेट दे रहे हैं, यही बहुत है। ऐसे इकोनॉमी वाले लोग ज़्यादा चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये $17 का तकरीबन पैकेज है जो चलेगा। और अगर सिर्फ मैसेज करने तो $4 का वो भी है। अगर आप बिज़नेस वाले हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि आपकी खाल पहले ही उधेड़ ली जाती है। आ गई दुबई की रोशनियाँ नज़र, और यहाँ पर बसें लेके जाएंगी आपको, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। इधर आपको इतना चलना पड़ेगा कि आप कमले हो जाओगे चल चल के। और फिर इसीलिए आपको ये बेल्ट की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर आप अपना सामान रखो तो आपका बैग खुद ब खुद चलता है। कमर टूट गई है, शुक्र है। अब यहाँ से जाने लगे हैं दुबई से कराची। मेरा सामान तो नहीं भूला है, वापस नहीं मिल गया। 27 घंटे का सफ़र और अभी भी जारी। कराची में एयर ब्लू की परवाज़ जो है वो ताख़ीर का शिकार, क्योंकि टेक्निकल हो गई है और वो चल नहीं रही। तो अब लटके में घर नहीं जा सक रहे। 28 घंटे बल्कि हो गए। अब देखो कब सही होगी, कब जाएगी। आखिरकार थके टूटे ये 32 घंटे का सफ़र अपने अख्ताम पर पहुंचा और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी सरजमीन और अपने घर वालों के पास। मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद व्लॉग्स के साथ।